लॉयड का 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं। पिछला वीडियो ब्लू स्टार के ऊपर हमने बनाया था, तब ये कमेंट आया था। तो एक मॉडल नंबर भी लिखा हुआ था, जो मॉडल नंबर आपको लिखा हुआ यहां पर दिख रहा है, इस मॉडल नंबर को रिव्यू करते हैं। और दूसरे भी कई मॉडल नंबर नॉन इन्वर्टर में आते हैं, मैंने देखे ऑनलाइन, और उस पर काफी कुछ रिसर्च किया। रिसर्च तो क्या, जो उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं उसी पे कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली। रिसर्च तो क्या करेंगे, कोई भी रिसर्च नहीं करता है। तो मैं आपको ब्लू स्टार के कंपैरिजन में ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो बताऊंगा, लेकिन इसके पहले स्पेसिफिकेशन दोस्तों जान लेते हैं। अब लॉयड का ये स्पेशली ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये दोस्तों काफी पॉपुलर मॉडल हुआ और काफी अच्छा मॉडल जब से चला तब हुआ। लेकिन लॉयड के एसी की प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इसका जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है। कई लोगों को बहुत अच्छा एसी लगता है और कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। आप कमेंट भी कभी कई बार पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि लेने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, अब ये एक हेवल्स ब्रांड है, ठीक है, हेवल्स का ही ये एक ब्रांड है। तो ब्रांड ये जो स्पेशली मॉडल था ये अच्छा मॉडल था, पहली चीज के ओवरऑल अच्छा था, लेकिन ये 2023 का मॉडल है। और पहली चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एसी खरीदने की गाइड होती है, ठीक है, आपके रूम साइज के हिसाब से, आपके रूम के अंदर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कितनी बार खुलता है, छत वाला रूम है, कितना बड़ा है, वो सब कुछ मैंने सीरीज पूरी बना दी है। ठीक है, वो सब कुछ देखकर आपको एक एसी डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितनी कूलिंग कैपेसिटी का एसी चाहिए, कितने स्टार का चाहिए, इन्वर्टर चाहिए या नॉन इन्वर्टर। ये सारे चीज, ये पैरामीटर आपको ख्याल रखने, अगर वो नहीं देखे तो ये सीधा एसी लेने के ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, तो लॉयड का ये वाला एसी अच्छा था, लेकिन हमेशा लेटेस्ट एसी लीजिए और उसके स्पेसिफिकेशन देखिए कि आपको जितनी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए उतनी है। तो सबसे पहले इस लॉयड की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, सबसे बेस पॉइंट जो होता है किसी भी एसी में ये यही होता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी दोस्तों 5000 वोट है। अब 1.5 टन और 5000 वोट मतलब के कहीं पे भी सही नहीं है। 1.5 टन आपको पूरा नहीं मिल रहा है इसका मतलब। ठीक है, कंपनी यहां गिमिक कर जाती है, कुछ भी अपनी आईएसआर रेटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे करके वो आपको 1.5 टन बता रही है। 1.5 टन में आपको, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, ब्लू स्टार जो एसी दे रहा है वो 1.5 टन का प्रॉपर दे रहा है। 5350 मतलब कि 5350 वोट अगर मिल रहा है कूलिंग कैपेसिटी, तो आपके लिए बेहतर है। इससे क्या होता है दोस्तों, कई बार मैंने पिछले एपिसोड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपेसिटी से ज्यादा कूलिंग वाला एसी लेंगे तो उसको उसके कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा, उसके कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, और आपको कूलिंग फास्ट मिलेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो यहां पर आप कहिए 8% जितना कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन में होना चाहिए, उससे कम है ये लॉयड का एसी का। तो पहला ये एक ही इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से है। तो ये कूलिंग कैपेसिटी प्रॉपर होनी चाहिए थी। तो पहले तो 1.5 टन प्रॉपर ये मैं नहीं मानता हूं। तो अब इसकी जो कैपेसिटी एक्चुअल में जो 1.5 टन की जो है क्राइटेरिया, कि 1.5 टन एसी आप कब ले सकते हैं, 130 स्क्वायर फीट से 180 के बीच में। तो इसके लिए क्राइटेरिया कम हो जाता है। 130 से 160 फीट स्क्वायर फीट का रूम है तभी आप ये एसी देख सकते हैं, वरना इससे बड़ा, थोड़ा सा भी बड़ा रूम है 170 180, तो फिर आपको दूसरे ब्रांड के एसी की तरफ जाना होगा। जैसे कि मैंने बताया, ब्लू स्टार के एसी की तरफ जा सकते हैं जो हमने पिछले उसमें रिव्यू किया। तो 5200 प्लस का वोट होना ही होना चाहिए अगर 170 स्क्वायर फीट के आसपास का आपका रूम साइज है। तो अब दोस्तों लॉयड की एसी की इस मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसके फीचर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके फीचर के बारे में, अगर आपका कमरा दोस्तों 150 फीट है तो आप ये एसी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 36,000 मैंने कई वेबसाइट अलग अलग चेक की, रिलायंस, क्रोमा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये तकरीबन 36,000 से 37,000 के आसपास आपको मिल रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह लगेगी तो शायद आपको 1000 रुपए कम हो जाएगा, तो वो तो बाकी एसी पे भी लगेगा। अगर ऑनलाइन लेंगे तो पर्सनल जाके लेंगे तो वो शायद आपको उससे भी कम में कई बार मिलता है, कई बार पर्सनल में भी ज्यादा कम में भी मिल जाता है, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन चल रहा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का। अब इसके फीचर की बात करूं तो जैसे ब्लू स्टार में आपने देखा था ना कि ब्लू कोटिंग की गई है, कोरोसिव कोटिंग, इसमें गोल्डन कोटिंग की गई है। अच्छी बात है, लाइफ बढ़ जाती है। एक अच्छी बात इसमें ब्लू स्टार से है कि इसमें 2.5 पीएम फिल्टर दिया हुआ है। ठीक है, 2.5 पीएम फिल्टर क्या होता है दोस्तों, डस्ट फिल्टर तो दोनों ही एसी में है। वो डस्ट को रोकेगा, जाली पे चिपक जाएगा, वो अंदर आने से रोकेगा और फिर आप साफ सफाई कर सकते हैं और जिससे कूलिंग अच्छी हो जाएगी।
लेकिन 2.5 mm फिल्टर जो होता है ना, वो उससे भी छोटे कण या जीवाणु या बैक्टीरिया कुछ ऐसे जो कण पे चिपक के चलते हैं ना, वो भी उस फिल्टर में रुक जाते हैं, जो ब्लू स्टार में नहीं है, ये इसमें है। ठीक है, तो ये एक फिल्टर दिया है विच इज गुड साइन। मेरे हिसाब से ये फिल्टर सभी एसी में होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, एक लगाने की जगह होती है, वहां पर वो फिल्टर आपको बस लगा देना है और वो देना ही चाहिए। इसका एक अच्छा फीचर मुझे ये लगा, कंपनी ऐसा बता रही है दोस्तों, ये एसी को मैं आपको बता दूं कि ये एसी को मैंने चलाकर नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन जितने भी रिव्यू देखे उसमें बताया कि रैपिड कूलिंग फीचर इसके अंदर है। रैपिड कूलिंग फीचर कंपनी ये कह रही है कि तकरीबन 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम आपको फटाफट जो है वो रूम को ठंडा कर देंगे। अब कंपनी कह रही है, लेकिन इसमें भी दोस्तों हर बार स्टार कंडीशन होती है, आप समझिए। स्टार कंडीशन क्या होती है कि उनके हिसाब का कमरा होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, उस साइज का कमरा होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा कमरा थोड़ा 160 स्क्वायर फीट का है, थोड़ा सा एयर लीकेज हो रही है, तो 45 सेकंड में नहीं होगा। ठीक है, कंपनी कह रही है, कंपनी अपनी जो लैब में टेस्ट करती है वहां पर हो जाता है, लेकिन हर चीज हर जगह पर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 45 सेकंड का ये सुपर कूलिंग बोल रहे हैं। वैसे दूसरी कंपनीज में टर्बो कूलिंग, फास्टर कूलिंग, फलाना फलाना नाम दे देते अपने हिसाब से, जिसमें कंप्रेसर फुल एयर से शुरुआत से ही जो है खास करके नॉन इन्वर्टर एसी में ट्राई करता है कि आपके कमरे को बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठंडा किया जाए और आपको खुश किया जाए। दूसरा फीचर बात करता हूं, 4-वे स्विंग मिल रहा है, जो ब्लू स्टार में आपको मिल रहा था। ऊपर नीचे भी आपका जो फिन होता है वो जनरली तो सब में होता ही, और अंदर भी फिन होता है जो लेफ्ट टू राइट होता है। मैंने तो ज्यादातर एसी में दोस्तों फिर 4-वे स्विंग देखा ही है। ठीक है, होता ही आजकल सभी कंपनीज जो है 4-वे स्विंग देती ही हैं। ठीक है, और ब्लू स्टार का भी हमने देखा था, उसमें भी 4-वे स्विंग था। इसकी बताई जाती है कि एयर थ्रो जो है वो 10 मीटर तक है दोस्तों, तो 10 मीटर तक दूर बैठ के तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन एसी का काम जो है एयर थ्रो नहीं है, एसी का काम है ठंडा करना, माहौल को ठंडा करना। अगर ठंडक के साथ हवा चाहिए तो मैंने आपको एक एपिसोड बनाया कि एसी के साथ फैन किसको चलाना चाहिए किसको नहीं चलाना चाहिए, वो एपिसोड देखिए, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल इतना बड़ा फैन लगा होता है ना, वो आपको हवा के साथ ठंडी ठंडी हवा देगा। ठीक है, एयर थ्रो जो है वो एसी का कोई मैटर नहीं करता, वो है कि भाई कितनी हाँ ये है एयर थ्रो कि भाई वो कितनी दूर तक फेंकेगा जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक जो है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये एक काम करता है, एयर थ्रो उसका 10 मीटर तक। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन में 100% कॉपर है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कॉपर अब जनरली, अब मैं आपको दोस्तों आता हूं, पहले जो है आज से हम 2-3 साल 4 साल पहले देखते थे तो एल्यूमिनियम कोयल आती भी थी, अब जनरली कॉपर कोयल ही आती है। हाँ, कहीं छोटा मोटा पार्ट जो है एल्यूमिनियम का ये लोग यूज करते हैं, वो छुपाकर आपको बताते हैं, नहीं बताते आई डोंट नो, पर ज्यादातर अब कंपनी 100% कॉपर ही यूज करती है। वो आपसे चार्ज कर लेती है, पैसा ले लेती है, क्योंकि एसी के दाम भी उसी तरीके से दोस्तों काफी बढ़ा दिए गए हैं। कंपेरेटिवली 4 से 5 साल पहले के आप प्राइस देखेंगे और आज के प्राइस देखेंगे तो वो प्राइस काफी उन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं। वो इसी वजह से बढ़ाए हैं कि उन्होंने पार्ट्स जो अच्छे कर दिए हैं और जो है कंपोनेंट्स मजबूत कर दिए, और 100% कॉपर की वो ट्राई करते हैं। प्लस इसमें रोटरी सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों, जो इनका आउटडोर यूनिट है उसमें, ब्लू स्टार में भी रोटरी सिस्टम ही था। अच्छी बात यहां पर मैं कहूं अगर लोयड के एसी की, तो लोयड के एसी ज्यादातर दोस्तों साइलेंट होते हैं। कंपनी कहती है 40 डेसिबल 40-45 डेसिबल होगा, तो मेरे ख्याल से वो होगा ही, क्योंकि मैंने लोयड के जहां भी एसी देखे कूलिंग मुझे स्मूथ लगी है और शांत लगी है। तो मेरे हिसाब से ब्लू स्टार इसमें यहां पर डिफेंड हार जाता है, हार होती है, क्योंकि ब्लू स्टार का एसी जब भी स्टार्ट होता है दोस्तों आवाज बहुत करता है, आपको लगेगा एकदम तेज आवाज करेगा, तकरीबन 50-52 डेसिबल की, वो 54 डेसिबल तक की आवाज उसकी चली जाती है, विच इज इंडोर के लिए थोड़ी ज्यादा है। वो शुरुआत में मैं बोल रहा हूं, तकरीबन पहले के 5 या 10 मिनट, फिर वो धीरे से खुद को शांत कर लेता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में होता है ना, कोई नया डॉग होता है, वो आता है, जैसे ही देखता है कोई अनजाने व्यक्ति को तो वो अचानक से उसको एग्रेशन दिखाता है, वैसे ये एसी क्या करता है, एग्रेशन दिखाता है, भाई एक कंट्रोल में रहने का। फिर क्या होता है कि भाई हाँ ठीक है चलो इसको अपने टेरिटरी में अलाउ करते हैं, तो वैसा ही कुछ रहता है ब्लू स्टार का। ये सारे ब्लू स्टार के एसी के साथ दोस्तों ज्यादातर होता है, लेकिन कूलिंग जो है ब्लू स्टार के एसी की बिल्कुल हैवी ड्यूटी वाली है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा जबरदस्त है। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। मैं अगर पर्सनली कहूं तो भाई साहब ने जो है कमेंट किया, उन्होंने कहा कि उनके जो टेक्नीशियन होते हैं
उन्होंने उनको ये एसी सजेस्ट किया था। उन्होंने कौन से क्राइटेरिया पे सजेस्ट किया था आई डोंट नो, उनका रूम देख के, साइज देख के, मुझे तो उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जनरली सभी को कंसीडर करके कहता हूं अपनी रूम साइज के हिसाब से हमेशा एसी लेना चाहिए। अगर आप लोएड का ये वाला एसी लेना चाहते हैं तो 150 स्क्वायर फीट के आसपास का आपका रूम है या उससे छोटा 130 140, तो आप ये लोएड के लिए जा सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा, बड़ा है तो बेहतर है, ऐसा आपने कहीं एड में हमने सुना है। तो मैं आपके लिए ब्लू स्टार का एसी कहूंगा, 3-3.5 हजार रुपए ज्यादा देकर आप ब्लू स्टार का एसी लीजिए। उस पे भी आपको वारंटी दोनों में सेम मिलती है। इसमें भी कंपोनेंट्स पे 5 साल है, कंप्रेसर पे 5 साल, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल है, और टोटल जो है 10 साल है कंप्रेसर पे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप ब्लू स्टार के लिए जाइए, और वो ब्रांड, ब्लू स्टार का ब्रांड थोड़ा लोएड से ऊपर ही माना जाता है, उससे अच्छा वेल ब्रांड माना जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि ब्लू स्टार के लिए जाइए अगर आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट से ऊपर है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दिए, बार बार नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी एनर्जी सेविंग होगी, फटाफट कूलिंग होगी। तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा, अब वो हो सकता है कि वो भाई साहब जो भी सजेशन देते हैं वो सर्विस करने जाते हैं, रोज के 10 एसी सर्विस करते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा, तो उनको जगह जगह पर लोएड का एसी देखने को मिलता होगा, और लोएड का एसी अच्छा चलता होगा, वो पूछते होंगे, तो इस वजह से वो शायद सजेस्ट कर रहे हो कि भाई लोएड का एसी देखा है कि अच्छा चल रहा है। वैसे तो मैंने दोस्तों माइडिया का एसी भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, काफी लोगों ने खराब भी कहा था, और काफी लोगों ने 80% लोगों ने अच्छा भी कहा था। माइडिया का 3 ऐसे मेरे घर में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं बजट फ्रेंडली, बहुत कम पैसे में एसी ढूंढने वाला बंदा था, तो हमने उतना बजट फ्रेंडली एसी ढूंढा था, ठीक है। अभी एक ब्लू स्टार भी हमारे घर में लगा हुआ है। तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी हमेशा आपको लेना चाहिए। तो लोएड का एसी कोई खराब नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर रिव्यू थोड़े से उनके डाउन साइड भी हैं कई बार, उसके लिए। अब यहां पर एक छोटा सा फ्री का टिप देना चाहूंगा। अगर इसी बजट में आपको लोएड का इन्वर्टर एसी मिल रहा है, इन्वर्टर का एसी, तो आप ले सकते हैं। इन्वर्टर एसी उनके काफी अच्छे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी रूम की साइज जो है वो 150 स्क्वायर फीट से कम है, तो आप अगर नॉन इन्वर्टर में जा रहे हैं और इन्वर्टर आपके यहाँ सूटेबल है घर के अंदर, तो इन्वर्टर लीजिए। मैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को हमेशा आगे प्रमोट करता हूं, बिकॉज मेरे घर में सारे भी जितने भी अप्लायंसेस है दोस्तों, मैं सालों से इन्वर्टर यूज कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर में ये पीसीबी उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हाँ, पीसीबी पे एटलीस्ट वारंटी जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। अगर इन्वर्टर का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, भले उसमें आप 2,000 या 3,000 रुपए एक्स्ट्रा उस प्रोडक्ट पे खर्च करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन पीसीबी की वारंटी 5 साल की लीजिए, ताकि अगर पीसीबी बिगड़ती है, जिसका सबसे ज्यादा खर्चा होता है, 40 to 45% ऑफ द एसी कॉस्ट आपको पीसीबी का रहता है, तो वो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो आपको कंपनी बदल के देगी। और 5 साल के बाद अगर बिगड़ता है तो आपके पैसे उस एसी के वसूल हो चुके हैं, या तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं, या उस इस एसी को आप जो है बेच भी सकते हैं। तो ये रहा मोटे तौर पे आज लोएड वर्सेस ब्लू स्टार का मैंने कंपैरिजन, लेकिन बेसिकली लोएड का हमने रिव्यू किया। तो कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा, और कोई सवाल है आपके तो कंपेयर हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में भाई साहब की कमेंट है कि भाई एसी को कैसे साफ करते हैं, तो आने वाले एपिसोड में हम ब्लू स्टार के एसी को दिखाते हुए आपको बताएंगे कि घर पर आप एसी को कैसे रेगुलर सर्विस हर 1.5-2 महीने में कर सकते हैं, वो आने वाले एपिसोड में। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद के साथ इसी एपिसोड पे हम आपसे इजाजत लेते हैं।